Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। माह रमज़ान के बाद उमूमी तौर पर मदारिस इस्लामिया के दाखिले चलते हैं, लेकिन चूँकि कोविड-19 और दीगर मामलात सामने थे तो लोग मदारिस को बंद रखे थे और छुट्टियों के बाद जब बच्चे मदरसों के दाखिले के लिए पहुंच रहे हैं तो दरमियानी तौर पर कहीं ना कहीं कानूनी रुकावटें हायल हैं। आज फिर दोबारा उसी रिवायत को अपनाया गया, उसी रिवायत को दोहराया गया जैसा कि इससे कबल भी कुछ सियासी कायदीन की मुदाखलत के बाद उस मसले पर काबू पाया गया था और उन बच्चों को रिहाई मिली थी जो गुज़िश्ता साल और फिर इसी महीने में भी इसी तरह का हादिसा हुआ था। आज फिर दोबारा यहाँ के मारूफ समाजी कारकुनान मोहतरम इमरान पाशा और मकामी एमएलए रिजवान अरशद के रफ़ीक ख़ास जमील अहमद और आसिफ हयात साहब और दीगर समाजी कारकुनान की मुदाखलत के बाद मामले को काबू पाया गया है और बिहार से आने वाले तकरीबन 19 तलबा को कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में जो रुकवा लिया गया था उसे किसी न किसी ज़रिए से रिहा करवाने की कोशिशें तेज तर हैं। देखना यह है कि इस सिलसिले में क्या कानूनी पहलू उजागर होते हैं। जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में क्या हुआ है। आज अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग यहाँ पर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं। मुझे कुछ देर पहले फ़ोन आया कि हमारे बिहार से जो बच्चे पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए चित्रदुर्गा जा रहे थे उनको यहाँ पर रोक दिया गया। कितने बजे की ट्रेन थी? वो दोपहर की, हाँ सुबह तो रोक दिया गया। तो मुझे जैसा ही मालूम पड़ा 4:30-5 बजे तो इमीडिएटली मैं निकल करके यहाँ पे आया। तो जैसे ही इधर आया तो हमारे जमील साहब, हमारे आसिफ साहब, जमील साहब जो रिजवान साहब के साथ रहते हैं और हमारे दोस्त हैं, तो ये लोग सब बैठ के बात कर रहे थे, सलीम भाई। तो बहुत सारे ऑफिसर्स को, बॉस्को वालों को और दूसरे एनजीओस को और CWC कमेटी को, सबको हम लोग ने बात की। अब जैसा बात करके उतार लिया गया था, क्या था उनका एलिगेशन? नहीं, एक्चुअली यहाँ एलिगेशन क्या है करके बोले तो जो कोई भी बच्चों को लेके जाते, लोकल में हो या स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर का वेरिएशन अगर आ जाता है तो वहाँ से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मसला स्टार्ट हो जाता है। तो ये कानून जो है वो हमारे लिए ही है, हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए है। कानून से हमको कुछ ये नहीं है, लेकिन हमारे मदारस के लोगों को और हमारे उलमा इकराम को मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, कौन से भी स्टेट से, कौन से सिटी से, चाहे वो लोकल हो, बेंगलुरु से या बेलगाम जाता हो या फिर बिहार से कर्नाटका आता हो, बच्चों के पास और जो मदारिस के जो बड़े जिम्मेदार होते हैं उनको एक अथॉराइजेशन दे। क्या अथॉराइजेशन? अब किसी के घर का बच्चा, वो बच्चा जो है फैमिली फ़ोटो होना, फैमिली फ़ोटो के साथ लोकल ग्राम पंचायत का एक अटेस्टेड कॉपी रखना चाहिए। अब अगर ग्राम पंचायत भी नहीं है, लोकल सिविक बॉडी, उनके साथ एक अटेस्टेड कॉपी अगर रखा गया तो CWC में एक रेफर करते। हमारे लोगों में क्या सही तरह से एजुकेशन नहीं है, इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से आज इतने सारे लोग यहाँ पर परेशान होकर हम सब खड़े हैं। तो मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आज जो हुआ दोबारा ऐसा नहीं होना। आज क्या कि हमें लोग ही अल्लाह हम ना भेजा, हमें आको ही कम सरस अल्लाह की मेहरबानी, उनको क्या रिप्लाई देना दिए, क्या रिप्लाई करना कर रही, क्या डॉक्यूमेंटेशन पूछ को थे वो डॉक्यूमेंट्स भी हमें प्रोवाइड करी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें बिहार से मंगा रही। तो ये मद्देनज़र रखते हुए हमारे उलमा इकराम को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ और हम आमिर शरीयत से भी मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है नेशनल लेवल में, ये सिर्फ कर्नाटक या बेंगलुरु करके नहीं, अब चलो यहाँ पर हुआ ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ गए, लोकल लीडर्स भी आ गए, अल्लाह की मेहरबानी हम लोग भी आ गए, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये बार बार ऐसे ही होता रहा तो लोग परेशान हो जाएंगे, लोग टेंशन में आ जाएंगे।
बच्चों के ऊपर क्या असर बीतता रहेगा। डॉक्यूमेंट कब तक जमा करने का वादा किया गया? ना भी हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स अब जैसे ही हम प्रोड्यूस करेंगे तो कल तक इनको रिलीज कर देंगे। तो इंशाल्लाह इसके लिए 2-4 बंदे हमारे तरफ से हम इधर ही रख दिए हैं। तो इंशाल्लाह ये पूरा लीगल ख़त्म होने तक भी हम पर्सनली फॉलो करके ये बच्चों को हम अपने चित्रदुर्गा, बिहार से चित्रदुर्गा जा रहे थे, तो चित्रदुर्गा जाने तक हम इनकी निगहबानी इंशाल्लाह करेंगे। सुबह 11 बजे की बिहार की गाड़ी से, ये गुवाहाटी बिहार की गाड़ी से तकरीबन 19 बच्चों को रुका गया है सुबह इधर यहाँ पे कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में। जब हम लोग आकर पता कि किस वजह से बोले तो ये बच्चे जो है मदरसे चित्रदुर्ग जा रहे थे, इनको ट्रेन बदलना था, तो स्कॉट इनको सुबह पकड़ी है, आज सुबह स्कॉट पकड़ी है और CWC को रेफर करके है। तो हम लोग आके यहाँ पे बात किए तो ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं, ये ऑलरेडी CWC को दे दिए हम लोग, तो जो दाखिलात जो देना है, कागजात जो देना है, अब वो कागजात देकर अब बच्चों को आप लेके जाइए। उस वक्त तक बच्चे यहीं रहेंगे, नहीं बनरकटा रोड के पास CWC जो है वहाँ पे रहेंगे बच्चे, निमांस के पास रहेंगे। और कल हो सके तो कई बच्चों के पास दाखिलात नहीं है, किसी को वीडियो कॉलिंग करा के बात करा दो जज के आगे, तो आसान हो जाएगा करके बोले हैं बस। तो कानूनी जो भी दाव पेच रहेगा वो आप लोगों की क़यादत। हाँ, हम लोग वॉलंटियर्स तय किए हैं यहाँ पे, MLA साहब भी वॉलंटियर्स भेजे हैं, हम लोग तय किए हैं वॉलंटियर्स, वो इनके साथ जुड़े हुए रहेंगे जब तक ये लोग निकलते नहीं, तब तक ये वॉलंटियर्स इनके साथ में रहेंगे। मेरा एक ही से एक मैसेज मदरसे वाले को, आइडेंटिटी कार्ड जो है हर मदरसे के बच्चे को तुम्हें प्रोवाइड करो। क्यों बोले तो आज आइडेंटिटी कार्ड ये बच्चा का नहीं रहता तो जो है हम ना वो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तुम ना वो लेटर्स की भी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने जज क्या बोले, वो वहाँ के मुखिया या ग्राम पंचायत के लीडर हो या मजिस्ट्रेट हो, उनसे एक लेटर होना करके बोल रहे थे। आज अगर मदरसे में हमारा लेडजर मेंटेन हो को बराबर से, उनके बच्चे के फ़ोटो रखो और हर बच्चे को एक आइडेंटिटी कार्ड रहता, तो आज ये नौबत नहीं आती थी। क्योंकि बच्चे दाखिले के लिए एडमिशन के लिए आए हैं, तो पहले मदरसे से एडमिशन का कार्ड वगैरह रिलीज नहीं किया जाता, उसके लिए क्या कानूनी दाव पेच होना चाहिए? उसके लिए देखिए अभी क्या है, वहाँ से अगर ये मदरसे से दूसरे मदरसे को जा रहे हैं बोले तो वहाँ से लेटर लेके आना, ये लोग ये मदरसे से वो मदरसे को एक लेटर लेके आना, बच्चों की फ़ोटो और नाम के साथ जो है ये बच्चे जो है यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से जो है ये मदरसे पर आकर जो है ये दाखिला ले रहे हैं बोल के ये आना है, ये चीज़ ज़रूरी है। बट एक ही चीज़ अभी भी बोल रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी कार्ड बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुखिया, बस उनके ग्राम पंचायत से मुखिया से एक लेटर मिल गया तो बस। हमारे मदरसे में बच्चे जो है बिहार से आते थे और पढ़ के जा रहे थे, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। जो कि RPF पुलिस वाले चाइल्ड ट्रैफिक CAWC पुलिस पकड़ बच्चों के साथ बच्चों के कोई सरपरस्त मदरसे के जिम्मेदारान कौन थे? मदरसे के मुदर्रिस थे साथ में, और वो बच्चों को और मुदर्रिस को उतार लिया गया। तो जब बच्चे मकामी तलबा को इस पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय बिहार से लाने की क्या ज़रूरत थी? वो हजरत वो वहाँ जो है बहुत गरीब तबका इलाका है, और यहाँ के भी बच्चे भी पढ़ते हैं और वहाँ के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो इससे कबल भी ये बच्चे पढ़ते थे या नए तौर पर लाया गया? नहीं, इससे कबल भी पढ़ते थे। यही बच्चे थे जो पढ़ रहे थे? हाँ, यही बच्चे थे जो पढ़ रहे थे। वो बच्चे रजे में गए थे, लॉकडाउन होने से पहले गए थे बच्चे। वो बच्चे कब लॉकडाउन से ढीला हुआ कि स्कूल ओपन हो, उस वक्त मैं वो बुला लिए। तो मदरसे का ID कार्ड वगैरह रिलीज़ किया गया होगा, तो रिलीज वो बच्चों के पास मौजूद था? बच्चे के पास जो था तो वो मदरसे तरफ से जो है वो क्या भी नहीं था, आधार कार्ड था, आधार कार्ड साथ में, क्या भी नहीं था, कोई और हमारे जमील भाई और हमारे इमरान भैया, हमारे बहुत से उमायदीन जो है हमारा साथ दिए। मुज़म्मिल हजरत ये सरपरस्ती है जो है शहर चित्रदुर्गा के नौजवान ने अंजुमन के तहत चल रहा है। नाम आपका? नाम आप क्या है मदरसे? मदरसे में हम मुलाजिम हैं, अब्दुल रहीम मोहतमिम दूसरे हैं। नाम अब्दुल हकीम साहब। आपका नाम? अब्दुल रहीम। मदरसे का नाम? मदरसा जामिया हिदायत।
नाजरीन, रमज़ान की छुट्टियों के बाद मदारिस को आने वाले तलबा की इन नई परेशानियों का कोई मसला नहीं है। ये परेशानियां आम हैं। इससे कबल भी इस तरह के हादिसात रूनुमा हुए हैं, लेकिन मदारिस इस्लामिया में इस सिलसिले में कोई बेदारी मुहिम नहीं देखी गई। हालांकि शहर के बड़े बड़े उलमाए कराम बार बार अपील करते रहे। इसी महीने एक और हादिसा भी पेश आया था, जिसमें इसी तरह बच्चों को पकड़ लिया गया था। बड़े उलमाए कराम की जानिब से जब गुज़िश्ता मरतबे वजाहत लाई गई थी, उस मौके पर यह बताया गया था कि छोटे छोटे मदारिस सिर्फ मदरसे के नाम पर ये छोटे तलबा को बिहार से ले आते हैं और यहाँ चंदे वंदे का कोई मसला चलता है। इस तरह की भी बातें उलमाए कराम की जानिब से आई थी। अब देखना यह है कि मकामी सतह पर अमाइदीन की जानिब से क्या इक़दाम होता है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।